Good morning, students. Myself, Munna Singh Yadav from Sun Science Senior Secondary School, Jakhniya, Gazipur. Student, today I am going to teach you subject SST Standard Class 4 and lesson number 5 and the name of the lesson is Deccan Plateau. हाँ, मैंने दसवीं के पठार के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको और मैं छत्तीसगढ़ बताया था, मध्य प्रदेश भी बता चुका हूँ, है ना। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताया था, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको याद भी होगा। इसकी कैपिटल सिटी तो रायपुर है। और अब हम लोग आज पढ़ेंगे झारखंड, ठीक है ना। यह भी स्टेट जो है 2000 का ही बना हुआ है। झारखंड वाज फॉर्म्ड इन 2000, है ना। झारखंड राज्य का निर्माण स्टूडेंट्स 2000 में हुआ था। रांची इज द कैपिटल सिटी ऑफ या कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची जो है झारखंड राज्य की राजधानी है। द स्टेट इज रिच इन मिनरल्स, है ना। यह राज्य जो है खनिज के मामले में बहुत ही धनाढ़ है। एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज और जंगल के मामले में, है कि नहीं। अदर बिग सिटीज आर जमशेदपुर, बोकारो। और इसकी जो बड़ी बड़ी शहरें हैं, झारखंड राज्य की जो बड़ी बड़ी शहरें हैं और फेमस सिटी हैं स्टूडेंट्स, इसे आप लोग जानने का प्रयास करेंगे और हमेशा माइंड में आपके रहना चाहिए स्टूडेंट्स, याद रखें, ठीक है। धनबाद, है ना, दामोदर एंड स्वर्णरेखा, ये यहाँ की बहुत ज़बरदस्त और फेमस नदियाँ हैं स्टूडेंट्स, है ना। झारखंड इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल एंड हिल्स, है ना। झारखंड जो है वाटरफॉल और हिल पहाड़ियों के मायने में बहुत फेमस है ना। दशाम फॉल्स, जोन्हा फॉल्स, हुंड्रू फॉल्स, रांची हिल, गोंडा हिल एंड रॉक गार्डन आर सम ऑफ द पॉपुलर वाटरफॉल एंड हिल्स ऑफ स्टेट, है ना। दशाम फॉल्स, जोन्हा फॉल्स और हुंड्रू फॉल्स, रांची हिल्स, ये यहाँ के फेमस जो है पॉपुलर वाटरफॉल्स हैं स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र भारत का तीसरे नंबर पर, थर्ड लार्जेस्ट एंड सेकेंड दूसरा पॉपुलस प्रसिद्ध स्टेट है। इट लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट एलॉन्ग द अरेबियन सी। अरब सागर के पश्चिमी तट पर यह क्या है, सिचुएटेड है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और इस राज्य की राजधानी मुंबई है। मुंबई इज आल्सो नोन एज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया और इसे हम वाणिज्यिक राजधानी के रूप से में जानते हैं। इट इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल्स, शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट और टेक्सटाइल्स एंड फिल्म इंडस्ट्रीज़ के मामले में बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग भी जानते होंगे। मुंबई इज आल्सो द बिगेस्ट सेंटर फॉर फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया। मुंबई जो है फिल्मी इंडिया का फिल्म तैयार करने का बड़ा सेंटर है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन इन इंडिया। महाराष्ट्र का गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान है और है कि नहीं, गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, और यह अधिक मात्रा में कॉटन यहाँ कपास भी पैदा करता है। पीपुल ऑफ महाराष्ट्र स्पीक मराठी, है ना, और कोंकणी। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर गणेश चतुर्थी। यहाँ पर जो सबसे फेमस फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी है। क्या है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड गुड़ी पड़वा, है ना।
ये आपका यहाँ का फेस्टिवल है। द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट महाराष्ट्र आर द गेटवे ऑफ इंडिया। जो पब्लिक इंटरेस्ट प्लेस है वह है गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। द हिल स्टेशन ऑफ लोनावाला एंड खंडाला। द कीप पेंटिंग्स एट द अजंता एलोरा। द रॉक कट केव ऑफ एलिफेंटा, है ना, चट्टानों को काट के ये जो है गुफाएं बनाई गई हैं जिसे हम एलिफेंटा कहते हैं। एलोरा अजंता की गुफाएं भी कहाँ हैं? मुंबई में है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसे घर पे स्टडी करेंगे और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ गुन्ना सिंह यादव फ्रॉम सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस स्टैंडर्ड क्लास 5th एंड लेसन नंबर 5 स्टेट ऑफ दी ऑफ मैटर। ठीक स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस लेसन में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, बॉइलिंग, क्लोरिनेशन, वाटर फिल्टर, है ना, ये डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया था। आज हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण कैसे करते हैं, क्योंकि वाटर इज प्रीशियस, है ना। यह हमारे लिए क्या है? बहुत ही कीमती है। यह प्रीशियस थिंग्स में आता है, थिंग में आता है क्या, तो हमें सिर्फ वाटर, है ना, पानी का बचाव करना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए आप लोगों को यह बताया जाएगा कि refraining from wasting water and protecting our water sources is known as water conservation। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपका ये इसका आपका रिफ्रेन मतलब होता है परहेज, बचाव, है ना, और वेस्ट वाटर, है ना, अनावश्यक पानी वाटर का खर्च नहीं करते, इसको कैसे हम सेव करते हैं, तो सेविंग प्रोसेस ही को हम कहते हैं वाटर कंजर्वेशन, है ना। वी कैन हेल्प टू कंजर्व वाटर बाई प्रैक्टिसिंग 3S, है ना। इसमें 3S दिया हुआ है। किस तरह? इसका मतलब है कि रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना। रेड्यूस, है ना, आप क्या करते हैं कि वाटर को क्या करते हैं, कम से कम खर्च करेंगे, है ना। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार अनावश्यक जो है टैप खोल दिया, वाटर गिर रहा है ना, ये मिसयूज है ना। अनावश्यक वाटर जो है ये फ्लोइंग कर रहा है, इसलिए आपको कम से कम वाटर यूज करिए। तो ये रिड्यूस में होता है, बचाना, है ना, शार्ट कर देना। और रीयूज क्या आपका है, उसका एक तरीका अलग है कि उसको इस ढंग से हम खर्च करते हैं और फिर उसको बचा लेते हैं कि यूटिलाइजेशन उसका आगे न हो सके, है ना। तो आइए देखते हैं, वी शुड यूज लेस वाटर, है ना। हमें जो है थोड़ा मात्रा में वाटर को यूज करना चाहिए, है ना, अनावश्यक पानी नहीं रहना चाहिए। वॉशिंग द डिशेस इन ए टब इंस्टीड ऑफ रनिंग टैप, है ना। ये आपको फिगर में बताया है, किसी भी प्लेट को आप साफ़ कर रहे हैं तो एक टब में रख के साफ़ करिए, जो उससे वाटर का से बचे होगा उसका अलग यूज कर दिया जाएगा, है ना। और नल को खोल के डायरेक्ट आप जो है इसे वॉशिंग करेंगे, इससे जो है अननेसेसरी वाटर फ्लोइंग होता है ना, इससे पानी अधिक खर्च होता है स्टूडेंट्स। ये आपका यूजिंग ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड ए पैल ऑफ वाटर टू वॉश द कार इंस्टीड ऑफ स्प्रेइंग वाटर फ्रॉम ए होज और पाइप, है ना। अब लोग गाड़ी की धुलाई करते हैं, कुछ लोग कपड़ा भिगो के इसको साफ़ कर देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट जो है पाइप द्वारा इस पर जो है स्प्रेइंग करते हैं, तो इससे जो है अधिक मात्रा में ये वाटर या पानी का व्यय होता है ना। इस तरह से हमें वाटर को सेव करना चाहिए। रीयूज, इसका वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन। अब इस तरह से इसका आपको उपयोग करना है कि जो जिस वाटर से आप जिसका यूज कर रहे हैं वह अगेन यूटिलाइजेशन में आ सके, है ना। जैसे ये लिखा वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स और राइस कैन बी यूज अगेन फॉर वाटरिंग प्लांट्स। जैसे आप वाटर में जो है सब्जी धुल लिए, चावल धुल लिए, है ना, तो जो वाटर आपका बचा हुआ उसका यूज आप जो है वाटरिंग प्लांट्स में कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, है ना।
इस तरह पौधों को भी पानी मिल गया, आपका जो है ये वेजिटेबल्स भी धुल गई, है ना, 2 काम हो गया, है ना, ठीक है। इस तरह से आप इसका रीयूज कर सकते हैं। वाटर यूज फॉर रीनिंग क्लासेस कैन बी यूज अगेन फॉर वॉशिंग द टॉयलेट्स, जिससे आप कपड़े धुलते हैं, उसमें सोडा होता है, साबुन होता है, और वाटर जो है उसको टॉयलेट में डाल सकते हैं, है ना, वो भी साफ़ हो जाता है ना। इस तरह इसका रीयूज हो जाता है। रिसाइकिल यूज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड यूज अगेन। जैसे आपका प्यूरिफाइड यूज वाटर, जो पानी का यूज होता है उसको हम प्यूरिफाई कर देते हैं, है ना, इन ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, जो वाटर जो बड़े बड़े आपके प्लांट लगे हैं उसमें उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, उसका रिसाइकलिंग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से स्टेट ऑफ मैटर, है ना, तो आपका यह लेसन क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसे घर पर इसे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में अब हम लोग आपको ये इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, आइए इसको हम आपको स्टडी करा देते हैं। वाटर साइकिल इज इम्पॉर्टेंट एज, है ना, वाटर साइकिल का महत्व क्या है, इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, है स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। द फिनोमेना विच चेंजेस गैसियस स्टेट, स्टूडेंट्स, the phenomenon which changes gaseous state of matter into solid is, है ना, वह दृश्य जो गैसीय अवस्था से सॉलिड अवस्था में चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन आपका है सी, डिपोजिशन। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, है ना, वाटर साइकिलिंग के माध्यम से इस धरातल पर जो है वाटर अमाउंट मेंटेन होता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई, है ना, पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ जो है कैसे दूर होती हैं, एवेपोरेशन से और डिस्टिलेशन से, ठीक है। सेलेक्ट द वेज टू मेक वाटर जर्म फ्री एंड ड्रिंकेबल, है ना, हमको पानी पीने को कैसे बनाना है, बॉइलिंग के माध्यम से, क्लोरीनेशन, है ना, बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका इसमें ऑप्शन सी सही है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज इज कंजर्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ वाटर इन्वॉल्व, है ना। तो ये संरक्षण पानी वाटर का कैसे हम करते हैं, रेनफॉल के माध्यम से, स्नोफॉल के माध्यम से, और वाटर साइकिल है ऑल ऑफ दीज, है ना स्टूडेंट्स। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ डी, है ना, ठीक स्टूडेंट्स। आप लोग इसे आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे और लर्न करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।